तो बुढ़ापे पे सुनिश्चित है कि दुख मिलना है। और अगर बुढ़ापे जवानी पर दुख मिला तो बुढ़ापे पे सुख निश्चित मिलना है। प्रैक्टिकल करना कहीं पर स्वयं पता चल जाएगा। ये जिंदगी क्या है हमारे। अच्छा, परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा है? क्यों परीक्षित है मालूम? 7 दिन। और हमारे आपके जीवन में कितने दिन है? 7। इतवार से शनिवार तक जोड़ ले, 7 ही दिन है। इसी में जीना है और इसी में मरना है। आएगी अंतिम दिन कथा, हम तब आपको सुनाएंगे कि मनुष्य की उम्र केवल 1 से 25 वर्ष तक रह जाएगी, 30 वर्ष। अभी तो कहीं तक गलीमत भी है। और फिर क्या होगा ये हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, भागवत जी में प्रमाण लिखा रखा, पहले से लिख के रख रहे व्यासी। जैसी बुद्धि घुमाती है वैसा ही मन करता है। मन है आत्मदेव और बुद्धि है धुंधली। महाराज ये जितनी कथाएं हैं ये हमारे आपके में एक आत्मदेव नाम का सीधा सा सज्जन संत ब्राह्मण रहता था। बहुत सीधा था, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट मिली। यहां तक कि क्रूरा, और हम नहीं कह रहे। साधु सज्जन था उतनी ही नारी कर्कशा थी, उतनी ही नारी दुष्ट मिल गई। एक कहावत किसी कवि ने गाया है, कोई फल लाते हैं वो भी कुछ समय के बाद सड़ जाता है। आधा जीवन व्यतीत हो गया परिचय, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवत प्रेमियों, एक दिन अर्धरात का समय है, ब्राह्मण देवता की आंख खुल गई। विचार करने लगे इससे तो हमें मर जाना ठीक है, हमें लोग हमारा दर्शन नहीं करना चाहते, मुझे निर्वंशी कहकर पुकारते हैं। ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। आज महात्मा देव उस ब्राह्मण ने किया क्या राजन? तब मरने का निश्चय करके घर द्वार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके घर द्वार छोड़ प्रस्थान। जंगल में चल करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जिस समय जंगल में पहुंचे तो आज ब्राह्मण देव को प्यास सताने लगी। अच्छा परिचित, हर मानव काहे के लिए डरता है? किससे डरता है? मृत्यु से। क्यों डरता कि नहीं डरता? कोई नहीं चाहता कि हम मरे, सब चाहते हैं हम अमर रहे। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये मृत्यु लोक है, ये संसार है, यहां कोई अमर नहीं। यहां जो आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ा। आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, दूजा बंधा जंजीर। यहां जो आया है एक न एक दिन तो उसे जाना ही पड़ा। ये संसार है,
कि संसार सरकता रहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। अपायशक में कोई नहीं चाहता कि हम मरें, हम जीवित रहें। अच्छा, जब ये कैसे एक यात्री अपनी, और जब जैसे ही जंगल में पहुंचे तो राजन उसी समय इन्हें प्यास लगी, और जैसे ही इन्हें प्यास लगी तो एक सरोवर में पहुंचे। सरोवर माने तालाब। तालाब के किनारे पहुंचे, तालाब में प्रवेश किया, जलपान किया। जैसे ही निकल रहे थे तब तक एक संत को आते देखा। दौड़ करके संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने विचार किया, आज बढ़िया ब्राह्मण सच्चा मिला है, चलो आज सत्संग होगा, मन में शांति होगी। लेकिन जैसे ही संत ने ब्राह्मण की ओर देखा तो ब्राह्मण की चेहरे पर उदासी छाई थी। कहा, विप्रदेव, क्या चिंता ऐसी बली, क्या चिंता हो गई तुम्हें, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम मरने आए थे। बोले क्यों? बोले इसलिए, मरने इसलिए आए थे कि हम कोई गाय लाते हैं बांझ हो जाती है, कोई वृक्ष लगाते फल देना बंद कर देता है, कोई अगर फल लाते हैं कुछ क्षण के बाद वो भी सड़ जाता, खराब हो जाता, और आधा जीवन व्यतीत हो गया महाराज, हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान के भक्त संत ने कहा, देव राज विप्रदेव, तुम्हें लगेगी ब्रह्म हत्या। महात्मा ने कहा, भाई हमें क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी? बोले तुम्हारे सामने मर रही इसलिए, और तुम्हारे चरणों में। ब्राह्मण संत ने विचार किया, किसी तरह से बलाए काटो। एक फल दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, जिससे तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ा प्रसन्न हो गए संत के प्रसाद को लेकर। जो चलने लगे सो संत ने बुलाया, ये विप्रदेव, कुछ इसमें शर्तें हैं, वो स्वीकार करो। क्या? बोले सुनो। शर्तें क्या हैं? बोले शर्तें ये हैं, एक वक्त शौचम सत्यम शौचम दया दानम, एक वक्त तु भोजनम, तुम्हारी पत्नी एक वक्त भोजन करे। सत्यम शौचम, एक वर्ष तक सत्य बोले, झूठ न बोले, पवित्र रहे, दया करे असहाय लोगों पर, गरीबों को दान करे, और एक बार 24 घंटे में भोजन करे, तो वो सुंदर बालक की प्राप्ति होगी जो किसी को आज तक नहीं मिला होगा। महात्मा से कहा, महात्मा एक काम करो, ये फल तुम अपना ले लो। क्यों? क्या आप कह रहे? सत्यम शौचम दया दान। जब लोग 10-20 जगह लड़ाई न कराते, 100-200 जगह झूठ न बोले, और गरीबों को डंडा लेके मांगने वालों को भगाए, सो महाराज क्षमा करो, ये अपना फल ले ले। महात्मा ने कहा, जो दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं होगा। इसने कहा, महाराज अगर पत्नी के बजाय हम अगर इन व्रतों का पालन करें
महात्मा ने कहा भैया बलाए कटे किसी तरह से, ऐसा करो तुम ये फल ले जाओ, चाहे तुम ये नियमों का पालन करो और चाहे नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी करे। लेकर के फल चले, फल लेकर के पहुंचे अपनी पत्नी के पास। देवी ये फल संत ने दिया, क्यों? बोले इसलिए इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, इसे खा लो तुम्हें पुत्र मिलेगा। पत्नी ने ले लिया फल और कहा हाँ महाराज, अभी मैं कोई जरूरी काम कर रही हूं और जब समय मिलेगा तब इस फल को खा लूंगा। अलमारी में रख दिया। अब जैसे ही अलमारी में परीक्षित रखा, धीरे धीरे फल को रखे 3 महीने हो गया। एक दिन